नमस्कार। पौराणिक कथाओं में ना कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो वक्त के साथ पुरानी नहीं होती बल्कि और भी ज्यादा जरूरी हो जाती हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी की बात करने वाले हैं, भस्मासुर की कहानी। अब ये सिर्फ किसी राक्षस की कहानी नहीं है, नहीं, ये कहानी है ताकत के नशे की, अहंकार की, और कैसे बुद्धि हमेशा ब्रूट फोर्स पर जीत हासिल करती है। तो चलिए इस कहानी को समझने के लिए सबसे पहले एक सवाल पूछते हैं। सोचिए जरा, क्या होगा अगर किसी को बेहिसाब ताकत मिल जाए, इतनी कि वो कुछ भी कर सके, लेकिन उसके पास उसे सही तरह से इस्तेमाल करने की समझ, मतलब विवेक ही ना हो। बस यही एक सवाल है जिसके इर्द गिर्द भस्मासुर की पूरी कहानी घूमती है। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत ही विनाशकारी वरदान से। और इस कहानी का मेन कैरेक्टर है भस्मासुर, एक ऐसा राक्षस जिसने अपनी जिद और तपस्या से पता है किसे प्रसन्न कर लिया? खुद भगवान शिव को। अच्छा, भस्मासुर ने सालों साल इतनी कठोर तपस्या की, इतनी कि कहते हैं उसकी आग से देवलोक तक हिल गया था। उसकी साधना में इतनी जबरदस्त पावर थी कि खुद महादेव को उसके सामने आना पड़ा। और शिवजी तो भूले हैं, वो उसकी तपस्या से खुश हो गए और बोले, मांगो, क्या वरदान चाहते हो। और बस यहीं पर भस्मासुर का असली रंग सामने आता है। देखिए, उसने मांगा भी तो क्या, कोई अच्छी चीज नहीं बल्कि विनाश। उसने एक ऐसी शक्ति मांगी जो किसी को जिंदगी देने के बजाय उसे सीधा राख में बदल दे। मतलब उसके इरादे तो वरदान मांगते वक्त ही साफ हो गए थे। और अब देखिए भगवान शिव की सरलता। उन्हें भोलेनाथ यूं ही नहीं कहते हैं, है ना? उनका दिल एकदम साफ है, छल कपट से कोसों दूर। उन्होंने एक सेकंड भी नहीं सोचा और उस खतरनाक वरदान पर कह दिया, तथास्तु, मतलब ऐसा ही हो। और बस यहीं से कहानी में असली ट्विस्ट शुरू होता। अब जैसा कि अक्सर होता है, जब किसी को हद से ज्यादा पावर मिल जाती है तो दिमाग घूम जाता है। भस्मासुर के साथ भी बिल्कुल यही हुआ। शक्ति हाथ में आते ही उसका अहंकार 7वें आसमान पर पहुंच गया। और जानते हैं, उसने अपनी इस नई पावर को टेस्ट करने के लिए सबसे पहला टारगेट किसे बनाया? किसी और को नहीं, खुद भगवान शिव को, जिन्होंने उसे ये वरदान दिया था। ये देखिए, यहाँ सब कुछ एकदम साफ साफ है। वरदान मिलने से पहले उसका मकसद क्या था? भगवान शिव को खुश करना। और वरदान मिलते ही मकसद क्या हो गया? उन्हीं शिवजी को खत्म कर देना। क्यों? ताकि वो ब्रह्मांड का सबसे ताकतवर बन जाए और माता पार्वती को भी हासिल कर सके। देखिए कैसे सोच पूरी तरह से पलट गई। जरा वो सीन इमेजिन कीजिए, जो खुद संहार के देवता हैं, महादेव, वो अपनी ही दी हुई ताकत से बचने के लिए भाग रहे हैं, भस्मासुर उनके पीछे, उन्हें ही भस्म करने के लिए। ये एक ऐसी मुश्किल थी, एक ऐसा संकट था जिसे ताकत से नहीं, सिर्फ और सिर्फ दिमाग से ही सुलझाया जा सकता था। और जब बात दिमाग और रणनीति की आती है, तो फिर किसकी एंट्री होती है? बिल्कुल, त्रिदेव के पालनहार भगवान विष्णु की। शिवजी भागे भागे वैकुंठ धाम पहुंचे और भगवान विष्णु से मदद मांगी। और बस यहीं से कहानी का सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे क्लेवर पार्ट शुरू होता है। तो भगवान विष्णु ने क्या किया? उन्होंने भस्मासुर से लड़ने के लिए कोई हथियार नहीं उठाया। नहीं, उन्होंने इस्तेमाल की माया। उन्होंने मोहिनी का रूप लिया। मोहिनी यानी एक ऐसी सुंदर स्त्री जिसे देखकर कोई भी अपना होश खो बैठे। ये ताकत का जवाब ताकत से नहीं, बल्कि बुद्धि से देने की तैयारी थी। और पता है, विष्णु जी का प्लान तुरंत काम कर गया। जैसे ही भस्मासुर ने मोहिनी को देखा, वो शिव जी को, अपने वरदान को, सब कुछ भूल गया। उसका सारा ध्यान एक ही जगह अटक गया। उसका जो अहंकार था वो अब लालच और वासना में बदल चुका था। और उसने तुरंत मोहिनी के सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया। अब कहानी आ पहुंची है अपनी क्लाइमैक्स पर। वो पल जहां भस्मासुर का खेल खत्म होना था, लेकिन उसका अंत किसी जंग के मैदान में नहीं होना था। नहीं, उसका अंत तो एक डांस फ्लोर पर लिखा था। उसकी मौत का हथियार कोई तलवार या त्रिशूल नहीं, बल्कि डांस और म्यूजिक बनने वाला था। तो मोहिनी ने बहुत चालाकी से एक शर्त रखी। उन्होंने कहा, मैं शादी तो करूंगी, पर सिर्फ उसी से जो डांस में मेरी बराबरी कर सके। तुम्हें मेरे हर एक डांस स्टेप को हूबहू कॉपी करना होगा। अब भस्मासुर तो अपने घमंड में अंधा था। उसे लगा, अरे डांस ही तो करना है, ये कौन सा बड़ा काम है। और उसने फौरन शर्त मान ली। और फिर वो घातक डांस शुरू हुआ। मोहिनी ने नाचना शुरू किया और भस्मासुर ठीक उनकी नकल करने लगा, स्टेप बाय स्टेप।
वो मोहिनी की सुंदरता और संगीत में इतना खो गया, इतना कि उसे ये भी याद नहीं रहा कि उसके पास वो भस्म करने वाली शक्ति है। और फिर एकदम सही मौके पर मोहिनी ने अपना आखिरी दांव खेला। नाचते नाचते उन्होंने अपना हाथ उठाया और अपने ही सिर पर रख लिया। और बस, गेम ओवर। धुन में मगन भस्मासुर ने बिना कुछ सोचे समझे मोहिनी की नकल की और अपना हाथ अपने ही सिर पर रख लिया। और जैसे ही उसका हाथ उसके सिर से टच हुआ, शिव जी का दिया वरदान एक्टिवेट हो गया। जिस पावर से वो दुनिया जीतना चाहता था, उसी पावर ने उसे 1 सेकंड में राख के ढेर में बदल दिया। तो भस्मासुर तो खत्म हो गया, लेकिन उसकी कहानी खत्म नहीं हुई। वो आज भी हमें बहुत कुछ सिखाती है, क्योंकि इस कहानी का असली मजा सिर्फ इसके क्लाइमैक्स में नहीं है, बल्कि उस सबक में है जो ये हमें देती है। एक ऐसा सबक जो आज भी उतना ही जरूरी है। तो इस पूरी कहानी से सीखने वाली बात क्या है? देखिए, 3 बातें तो एकदम साफ हैं। पहली, कि घमंड और अहंकार का अंत हमेशा बुरा होता है। दूसरी, कि पावर अगर बिना समझदारी के मिल जाए तो वो दूसरों से पहले खुद को ही जलाती है। और तीसरी और सबसे अहम बात, कि असली जीत हमेशा ताकत की नहीं, दिमाग की होती है। तो जाते जाते बस एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं, जरा सोचिएगा, इतिहास में जो भी बड़ी बड़ी लड़ाइयां जीती गईं, क्या वो सिर्फ ताकत के दम पर जीती गईं, या फिर उनके पीछे हमेशा एक तेज दिमाग, एक क्लेवर स्ट्रैटेजी और समझदारी का हाथ था? इस सवाल पर सोचिएगा जरूर।